अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा था क्योंकि रात को जो है वो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और क्योंकि सारी रात ये मेरी जाग के गुजरे थे उनकी फ़िक्र में। तो फिर मैंने मासी को बुला लिया था और मासी ने इतना बुरा हाल कर दिया था, उसने चाय सारी सिंक के ऊपर ही गिरा दी थी। तो सारे बर्तन पड़े थे, सब कुछ था। तो मैंने सबसे पहले उससे ये कहा था कि किचन को समेटो, और जैसे ही उसने किचन को समेटा उसके बाद जो है वो मैं उससे पकोड़ों का सामान बनवाने लगी थी। तो पकोड़े जो है वो मैं 2 तरह के बनाती हूँ, और उसमें एक ये होता है कि सिंपल आलू के, और एक होते हैं आलू प्याज और धनिया और पालक की जो है ना इसके मिक्सचर के बनाती हूँ। तो बड़े ही लजीज और खस्ता से पकोड़े बनते हैं। इसके बाद जी क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो मैंने खिचड़ी बनानी थी। तो खिचड़ी के लिए आप लोगों को पता है कि मूंग की छिलकों वाली दाल चाहिए होती है। तो मैंने वो दाल जो है वो साफ़ करी थी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके, कि कहीं इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको भिगो दूँगी। तो इस वजह से मैं अच्छे तरीके से इसको चेक कर रही थी। और वैसे भी जब भी पेट ख़राब हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कोई भी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो आप खिचड़ी को ही प्रेफर किया करें। लिहाजा जी मासी जो है वो पकोड़ों का सारा सामान बनाकर जा चुकी थी, लेकिन मुझे ये 2 प्याज ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने उसे कहा था कि ये कट ना करना। और ये देखें सारा सामान जो है ये बन चुका है, और माशाल्लाह से किचन की भी सफाई हो चुकी थी। तो साथ ही साथ दाल को साफ़ करने के बाद अब जो है वो मैं दाल को अच्छे तरीके से धोकर, ताकि इसको अच्छे तरीके से धोऊंगी और फिर इसको धोकर जो है वो मैं भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दाल को धोने के बाद आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर बाद इसको जो है वो भिगो देंगे। देखिए मैंने धो लिया था और अब इसको मैं थोड़ी देर भिगो दूंगी। इतने में जो है वो मैंने चावल निकाल लिए थे, और चावल जो है वो मैं 1 कप निकाला था, तो 1 कप मुझे आराम से इजीली जो है वो पूरा हो जाना था। तो चावल मैं साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से, और चावल मैंने इसलिए निकाले थे कि चलो ये है कि खिचड़ी मैं भी खा लूँगी और मेरी बेटी भी शौक़ से खा लेगी। तो इस वजह से जो है वो मैंने फिर ऐसा किया था कि इसमें आधा कप और शामिल कर दिया था, और यानी मैंने 1.5 कप जो है वो चावल निकाल लिया था। चावल को इसके बाद मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद जो है वो चावल भी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे। फिर इन दोनों चीज़ों को भिगोने के थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद जो है वो मैंने कुकर में सब कुछ डाल के, यानी 1 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल डाला था, चावल डाल दिए थे और दाल डाल दी थी, और मैंने खिचड़ी जो है वो चढ़ा दी थी। इसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो इतनी खिचड़ी बन रही है तो चले अब मैं दही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी के साथ अपने हस्बैंड को जो है वो दही दूँगी, क्योंकि दही जो है वो भी पेट जब आपका ख़राब हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और आज बहुत ज़्यादा धूप थी, शदीद धूप थी। तकरीबन आप ये देख लें कि 4:30 पौने 5 के करीब ही ऐसा मौसम हो गया था, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। इस वजह से अब मैं दही को जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। और दही में आप लोगों को कभी भी पानी नहीं मिक्स करना चाहिए, हमेशा दही में दूध डाला करें, ठीक है। इससे दही जो है वो बहुत अच्छी फिट जाती है और बड़े ही अच्छा उसका जायका भी लगता है। बेटी अपनी को मैंने शाम में दोबारा फ्रेश किया था, मुँह हाथ धुला दिया था इसका, और थोड़ी सी दही जो है वो मैंने प्लेट में डाल के और ऊपर से चीनी डाल के इसको दे दी थी ताकि ये खा ले, क्योंकि इसे दही बहुत पसंद है और ये बहुत शौक़ से जो है खाती है। तो इसके बाद जी ये इसको खिलाने के बाद जो है वो मैंने देखा तो खिचड़ी जो है वो अब ये देखिए मेरी रेडी हो चुकी थी, और बहुत ही अच्छी शक्ल आई थी। मैंने इतनी ज़्यादा सख्त नहीं बनाई थी, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर दिया था, थोड़ी लवी लवी सी रखी थी ताकि इजीली जो है वो खाई जा सके, ठीक है ना। तब सख्त हो जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना वो जल्दी ना उसको खाया नहीं जाता। लिहाजा खिचड़ी के बाद जो है वो मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए थे, बेसन शेसन घोल लिया था। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल आलू वाले पकोड़े बना रही थी, और ये देखें मैंने जो है वो ये डाल दिए थे पकोड़े, फ्राई हो रहे थे इतने में। और ये देखें जी जैसे ही जो है ये फ्राई हो गए हैं तो कितनी अच्छी शक्ल आई थी पकोड़ों की। और इसके साथ साथ जो है ये था साथ में मिक्सचर वाले पकोड़े। ये मैंने सारा मिक्सचर जो है वो नमक मिर्चें वगैरह डाल के जो है वो रखा हुआ था, और ये मेरे मिक्सचर वाले पकोड़े भी जो हैं वो रेडी हो चुके थे जी। अब मैं तकरीबन तमाम कामों से फ़ारिग हो चुकी थी, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दर्जन का इंतज़ार कर रही थी कि दर्जन आए
और जो है मैं उसको ये कपड़े दूंगी अपने सिलने के लिए, क्योंकि जो मेरी पहली वाली दर्जन है ना उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े सी के देगी। तो जो मैं अब नई एक दर्जन है, मेरी बहन ने बताया है, तो उसको दे रही हूँ अपने कपड़े और अपनी बेटी के कपड़े, क्योंकि पहली वाली दर्जन के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये एक 2 पीस मैंने लिया था, ये 2 पीस है, गले वाला है। और इसके साथ साथ जो मैं अपनी बेटी के भी कपड़े आपको दिखाती हूँ, कुछ लॉन के, क्योंकि गर्मियों में ईद पे भी ना आपको पता है कि सारे रेडीमेड कपड़े नहीं पहनाए जाते, तो इसलिए मैंने कुछ लॉन के कपड़े ले लिए थे अपनी बेटी के। तो ये सारे ड्रेसेस थे लॉन के जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए लिए हैं। आई होप जो ये नई दर्जन है कम से कम वो तो ये कपड़े सी दे। पहले उसने मुझे 2-3 सूट मेरी बेटी के सी के दिए तो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, तो बैग बिल्कुल एक्यूरेट सिए हैं। लेकिन इसका एक होता है ना कि अगर आप बिल्कुल सही नाप देंगे ना दर्जन को, तो वो आपको वैसे ही सही नाप पे कपड़े सी के देगी, ठीक है। तो लिहाजा गाइज़, आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा, और ये भी दुआ कीजिएगा कि कम से कम जो नई दर्जन है वो मेरी बेटी के कपड़े और मेरे कपड़े जो है वो ले ले, ताकि ईद पर जो है वो हमें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।